कीजिएगा, चालू कीजिएगा। हेलो बच्चों, मैं अनूप सर, आप सभी को अनूप कुमार क्लासेस में स्वागत है। कल मैं 42 तगल प्रश्न को बना दिया था। कल 42 तगल प्रश्न को बना दिया था। आज है 43 प्रश्न को बनाऊंगा, है ना। आज 43 प्रश्न को हल करूंगा। 43 प्रश्न में क्या कहता है बच्चों? 43 प्रश्न क्या कहता है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 43 में क्या कहता है सवाल, है ना। 43 में क्या कहता है वो देखिए, है ना। 43 में क्या कहता है, आ नहीं रहा जी। अच्छा, हाँ ठीक है, सॉरी। ऊपर हाँ, आयल तो है ये है ना। आज 43 प्रश्न है बच्चों, आज 43 प्रश्न, है ना। आज 43 प्रश्न है। क्या करना है 43 प्रश्न में, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। कल 42 तक हम लोग का हल हो चुका था, है ना। कल 42 तक हल हो चुका था। क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। उस फीते की अधिकतम लंबाई बताएं जो कमरे की नापों को पूरे माप सके। इस तरफ सवाल पूछा गया है, तो क्या करेंगे? अधिकतम बोला है तो अधिक से अधिक बोलेगा, तो क्या करते हैं हम लोग जानते ही पहले से ही। क्या करेंगे? मसा करेंगे, महत्तम करेंगे। मसा मतलब महत्तम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो हम लोग 680 नहीं बोल सकते हैं सेंटीमीटर, इसको 510 सेंटीमीटर नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों। इसको क्या बोल सकते हैं? 340 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, है ना। हम लोग बोल सकते हैं। अधिक से अधिक बोला था तो मसा करेंगे। तो सबसे पहले मसा करना होगा, तो 340 को 510 से कर देते हैं एक बार में। 340, देखिए मिस्टेक ना खाए, ध्यान पूर्वक देखिएगा। हल अधिक थोड़ा सा, है ना। ये 0 होगा, क्या होगा? 7 होगा, 4 में से गया 10, 17 होगा। क्या होगा? 17, है ना। थोड़ा सा कलर बोलेंगे, थोड़ा पेन का साइज बढ़ा दे रहे हैं। के बार में ऊपर से उतरेगा 340, के बार में कटेगा जी 2 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि मेरा मसा आ गया 170। फिर 170 को ना क्या ना 680 से हम लोग क्या करेंगे? मसा करेंगे। के बार में कटेगा जी 4 बार में लगता है पूरी आपका कट जाएगा, है ना। 680 आपको 170 गुने 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 680। तो मेरा आ गया मसा कितना? 170 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर तो मीटर में दिया हुआ ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन क्या है? मीटर में है। तो क्या करना होगा बच्चों, इसको भी हम लोग मीटर में कर देंगे। तो मीटर में करने के लिए आप लोग जानते ही हैं कि 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब भाग करिए ये जाएगा इसको 100 से, तो आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, है ना। 2 को 0 तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, है ना। इस तरह से हम लोग हल करेंगे, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है बच्चों? ध्यान पूर्वक देखिएगा अगला सवाल, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा? 44 प्रश्न क्या कह रहा? बोला 3 व्यक्तियों को काम करके 42 रुपया 40 पैसा, 26 रुपया 50 पैसा और थोड़ा सा कीट पतंग के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, आगे पीछे आ जा रहा है ना। कीट पतंग के कारण आगे पीछे हो जा रहा। देखिए क्या कह रहा, बोल रहा कि 3 व्यक्ति है काम करके 42 रुपया 40 पैसा और 26 रुपया 50 पैसा और तीसरे व्यक्ति 37 रुपया 10 पैसा मजदूरी पाया है। तीनों की मजदूरी के बराबर है। तीनों की मजदूरी क्या है? बराबर है। तो उनकी प्रतिदिन की आय पूछ रहा, अधिक से अधिक क्या हो गया, है ना। उनकी प्रतिदिन की आय पूछ रहा है, तो अधिक से अधिक कितना होगा, है ना। एक दिन की आय कितना होगा? तो अधिक से अधिक बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? मसा करेंगे। क्या करेंगे? मसा करेंगे। तो इसको भी हम लोग क्या में कर देते हैं? पैसा में कर देते हैं। इस तरह से पैसा में कर दीजिएगा। 2650 पैसा कर दीजिएगा, है ना। और 3750 पैसा कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कर दीजिएगा आप लोग? इसको मसा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? मसा निकाल दीजिएगा, आपका आ जाएगा। जिस तरह से 43 प्रश्न को हल किए हैं, उसी तरह से हम लोग 44
4 का भी हल करेंगे, है ना बच्चों। इसी तरह से आप लोगों को ये समझिए AW है, कुछ नहीं करना है, बस इसको 2650 से इसको पहले करेंगे, जितना भी आएगा उसको फिर उस 4240 को मासा करेंगे, जितना आएगा आपका ऑप्शन आ जाएगा। मान चलिए पैसा सब आ जाएगा पैसा में, मान चलिए आ जाएगा पैसा में आएगा, मान चलिए इतना पैसा आ गया, तो रुपया में करने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट होगा, इस तरह से होगा, है ना। इस तरह से अब क्या ऑप्शन आएगा क्या नहीं आएगा आप लोग करके देखिएगा, सिर्फ हम बतला देंगे कि ऐसा बनेगा, है ना। इस तरह से बनेगा आप लोग, है ना। हाँ, इस तरह से आप लोग क्या होगा बनेगा। चलते हैं 45 प्रश्न में। बोल रहा है कि 45 प्रश्न को बच्चों ध्यानपूर्वक देखिए, 45 प्रश्न क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 का मसा क्या होगा। जब बच्चों जब मसा निकालना है तो क्या बोल रहा है कि मसा क्या होगा, मतलब क्या ऊपर वाला का मसा करेंगे। जब ऐसा सवाल बोल देता है कि मसा, तो क्या करते हैं ऊपर वाला को मसा बोल देगा तो पहले ऊपर वाला को मसा करेंगे, नीचे वाला को लसा करेंगे। अब देखिए ऊपर में सब में एक है मसा दिया, इसका मतलब मसा एक ही आएगा, है ना। बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, अलग अलग रहता तो सोचना भी पड़ता है कि देखते हैं कि मसा क्या होगा, तो इसका मतलब मसा एक आएगा, है ना, ऑप्शन के अनुसार। फिर 2, 3, 4, 5 के लसा कीजिएगा, ऊपर वाला को मसा कीजिए, नीचे वाला को लसा। तो इस सब से आप देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा 4, और 4 से भी कट जाएगा, 5, 6 से भी कट जाएगा, एक कट जाएगा, मगर ये सब से नहीं कटेगा। किससे नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये मसा मेरा हो नहीं सकता। ये भी 4 से, इस सब से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, देखिए 5 से नहीं कटेगा, ये मेरा मसा नहीं हो सकता है। फिर इसको देखिए 5 से ये भी नहीं कटेगा, ये भी मसा नहीं हो सकता, लसा नहीं हो सकता है। ये सब लसा मेरा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं कट रहा है 4 से, ये नहीं कट रहा 5 से, ये नहीं कट रहा 5 से, जो सब से कट जाए वही ना मेरा लसा होगा जी। तो ये सब नहीं कट रहा, यही मेरा 60 जो 2, 3, 4, 5 से सबसे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल कीट पतंग के कारण थोड़ा सा काम भी नहीं करता है, क्या काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कीट पतंग के कारण थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, कीट पतंग है, इसके लिए थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है बोर्ड, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 46 नंबर। बोला 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 16, 24, 30 और 36 में से प्रत्येक से विभक्त हो जाए। 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। 4 अंकों की वो संख्या बतलाना है, 4 अंकों की वह संख्या बतलाना है जो 16 से भी 16 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, 36 से भी कट जाए। तो क्या करना होगा, इसको क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 16, 24 और 30 और 36 का हम लोग लसा करेंगे। लसा करेंगे तो 8 बार में, 12 बार में, 15 बार में, 18 बार में, 2 से 4 बार में, 6 बार में, 15 के 15 उतर जाएगा, के बार में 9 बार में, इस तरह से बनाएंगे। फिर 2 से कटेगा 2 बार में, 3 बार में, वही के वही उतरेगा 9, फिर कटेगा 3 से, 2 के 2 उतरेगा 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में, इस तरह से हो गया। अब इसको करेंगे, क्या करेंगे, इसको 46 नंबर को क्या आएगा मेरा, क्या आएगा, लसा करेंगे तो क्या आएगा, इसका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ये ना आएगा जी। क्या गो 1 2 3 गो है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद ये है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 पर 10 से गुना करते हैं तो 720 आ जाएगा। एलसीएम आएगा 720, एलसीएम में आ गया 720। बोला 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या बतलाए थे बच्चों, 4 अंक की बड़ी संख्या तो 4 गुनो, जे अंक की बड़ी संख्या बोलेगा उतना गुनो, है ना। और उसके बाद 720 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिएगा, तो 720 एक बार में होगा, घटेगा तो 9,
9 में से 2 गया तो 7, आई हो जाएगा 9 में 7 गया तो 2, ऊपर से उतरेगा 9, कितना हो गया 2799 है ना। 720 ये आप जान लीजिएगा कि 3 बार पढ़ेंगे तो क्या 4 बार पढ़ेंगे तो पक्का ज़्यादा हो जाएगा। 7 चौक 28, 3 बार देखते हैं 6 7 21 60 हो रहा है, 21 60 हो रहा है, 3 बार में 21 60 हो रहा है, 3 बार में 21 60 हो रहा है, घटाएंगे तो 9 3 ये हो जाएगा, 7 में से 1 गया तो 6 कट को 639 होगा, क्या होगा 639 639। बड़ी संख्या ना बोला था बच्चों, बड़ी संख्या बोलेगा तो इसमें से बड़ी वाला में से जो शेष रहेगा उसको घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे। 639 आपका घट जाएगा, तो घटने के बाद कितना आंसर आ जाएगा जी 9360 आ जाएगा, 9360 आ जाएगा। बड़ी बोलेगा तो क्या कर देंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बड़ी बोलेगा तो इसमें से ये वाला शेष वाला को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर वही सवाल छोटी बोल देता तो इसमें से ये घटा के और यहाँ पर मान लीजिए छोटी संख्या रहता, जितना भी छोटी संख्या जी अंक रहेगा इसमें से घटा के इसमें से लास्ट में जोड़ देंगे। मान लीजिए 720 में से घटा के जितना भी आएगा इसमें जोड़ देंगे, छोटी संख्या रहता तब, है ना। मगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में हम लोग क्या करें तो इसमें से एक घटा दिए, वही आपका आ जाएगा। कुछ किए नहीं सवाल में, सबको लघुत्तम किए तो 720 आया और 4 अंक की बड़ी संख्या बोला था उसको भाग करके इसको घटा दिए, है ना। कुछ किए नहीं है ना। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा बच्चों, ध्यानपूर्वक। तो 47 में हम लोग चलेंगे, 47 में चलेंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें 13 जोड़ने पर क्या हो जाए, 13 जोड़ने पर योगफल 15 21 28 से प्रत्येक स्थिति में क्या हो जाए विभक्त हो जाए, विभक्त मतलब कट जाए, है ना जी। तो इसको भी आप बना लीजिएगा। क्या करना है, प्रत्येक प्रश्न को हम नहीं बनाऊंगा, है ना, कुछ होमवर्क भी आप लोग को दूंगा तब ना, क्योंकि एक ही जैसा सवाल है। क्या करना है होगा, आप सिर्फ समझा दे रहे हैं, क्या करना होगा वह छोटी से छोटी संख्या बतलाना है जो 13 से जोड़ने पर ना इतना 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 से क्या हो जाए कट जाए। तो 15 21 और 28 को ना 15 21 28 को क्या कर दीजिएगा एलसीएम ले लें, ये बतला ही दे रहे है ना। 3 से कितना से कटेगा जी, ये आपको 3 से कटेगा, 3 5 15 3 7 का 3 सॉरी ये 28 तो होगा तो ये कटेगा नहीं, यहाँ उतर जाएगा 28, है ना। फिर देखिए कितना से कटेगा जी 7 से कटेगा, ये 5 के 5 उतरेगा एक बार में, ये 4 बार में। तो 5 के 20 और 21 और 20 कितना हो जाएगा, 21 गुने 20 420 हो जाएंगे, 420 हो गया। और इसमें बोल रहा है कि 420 13 जोड़ने पर, तो क्या कर देंगे 13 को घटा देंगे, क्या कर देंगे 13 को घटा देंगे, तो ये जो 1 में से गया तो 0 407 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, है ना। जोड़ने के लिए कहा है तो इसको क्या कर देंगे घटा देंगे, है ना। शेष बोलता तो क्या करते थे लास्ट में उसको जोड़ देता है, मगर जोड़ने के लिए कहा था इसलिए घटा दिया, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, सवाल क्या कह रहा था वो पहले समझिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जो जिसमें 13 जोड़ने पर नहीं योगफल ना इतना इतना से कट जाए, है ना। ये वही संख्या है, ये संख्या है जिसमें 13 जोड़ देंगे ना और तो इस सब से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इस यही वो संख्या है जिसको में 13 जोड़ने पर, सवाल के अनुसार हम लोग हल कर रहे हैं, यही वो संख्या है जिसमें 13 जोड़ने पर वो 15 से भी कट जाएगा, 21 से भी कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा, यही वो संख्या है। कौन संख्या है 407। चलते हैं अगले सवाल पर बच्चों। अगला सवाल क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा स्पीड होगा, है ना, थोड़ा सा देखिए क्या कर रहा है। एक आयताकार फर्श है, देखिए एक आयताकार फर्श है, हो रहा है कि लंबाई है कितना 20 मीटर 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 15 मीटर 15 मीटर है बच्चों और 60 सेंटीमीटर। इसमें समान वर्गाकार टाइल लगाना है, समान वर्गाकार टाइल लगाकर पक्का करना है। ज्ञात करें मतलब मालूम करें कि कितना टाइल लगेगा। क्या कह रहा है कि मान चलिए एक कमरा है, एक कमरा है, आयताकार ना बोला जी, हाँ आयताकार बोला है, आयताकार फर्श है, सॉरी फर्श है ना, आयताकार फर्श है, उसको 20 मीटर लंबा है ना, 20 मीटर लंबा है और 16 सेंटीमीटर, अरे 20 मीटर 16 सेंटीमीटर सब एक ही साथ लंबाई। और चौड़ाई कितना है जी, चौड़ाई है 15 मीटर 60 सेंटीमीटर, यही ना चौड़ाई है, ऐसा फर्श है। तो बोल रहा है कि इसमें
वर्गाकार टाइल लगाना है। वर्गाकार टाइल मतलब क्या कि वर्ग जैसा, मतलब चारों भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ऐसा सवाल रहेगा तो क्या करेंगे, पहले हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फर्श का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, होगा जी एल गुने बी, है ना। अरे आयत जैसा ना रहेगा तो एल गुने बी, तो कितना हो जाएगा मेरा, इसको हम लोग पूरा के सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2016, है ना, यही ना हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा 1560, चौड़ाई कितना हो जाएगा 1560, है ना। तो इसको आ जाएगा मेरा ये क्षेत्रफल आ गया, है ना। और वर्गाकार टाइल है तो इसका क्षेत्रफल कितना है, कैसे आएगा जी, इसका भुजा के कितना आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर निकालेंगे क्या, मसल निकालेंगे तो वही मेरा आएगा वर्ग टाइल का भुजा, है ना। तो इसको 1560, इसको 2016 से हम लोग मसा करेंगे एक बार में, तो 1560 जीरो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5, है ना, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना, 9 में से 4 गया तो 4, इकटकुट होगा ना जी। उसके बाद 1560 के बार में कटेगा, 450 है, 450 है के बार में कटेगा, 3 बार में, 4 बार में तो लगता है ज़्यादा हो जाएगा। 0 4 3 15 और 12 1 13, 13 50 हो गया, कितना हो गया 13 50। देखिए फिर ध्यान से, पूरा को वहाँ नज़र नहीं आ रहा था, फिर से देख लेते हैं। 20 16, है ना, एक इसको हम लोग पूरा कैच में करते हैं, सेंटीमीटर में कर दिए, है ना। और 1560 सेंटीमीटर में कर दिए। अब इसको हम लोग क्या निकालना है, क्या निकालना है जी बच्चों, मसा ना। तो क्या करेंगे, एक बार में, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में क्या हो जाएगा हम लोग का ज़्यादा। तो 6 6 5 11, ये होगा कितना, अरे ये कितना होगा, ये 9 होगा, 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया तो 4, है ना, 1 में से 1 गया तो कटकुट, है ना, 456। अब इसको 1560 करेंगे, आप लोग देखिएगा 456 3 बार में तो पक्का, 4 बार में तो पक्का ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में देखते हैं, 6 3 18 होगा ना, 15 1 16, 4 3 12, 13 60, 13 68, है ना जी, 13 68 आ रहा है, 13 68, 13 68, है ना। घटाएंगे तो कितना आ गया बच्चों, 2 कितना होगा 9, है ना, ये कितना होगा, 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, 192 बटे में 456 के बार में कटेगा जी, के बार में कटेगा, के बार में कटेगा 192 के बार में, 3 बार में देखते हैं, 6 9 3 27 और 3 2 5, है ना, 3 2 5। लगता है कि घटावल गलती है क्या जी, घटावल लगता है कि गलत है क्या, 4 में से 1 गया तो 3, है ना, 1 सही तो है। तो 2 बार में लगा के देखते हैं, 2 बार में तो 4 9 9 दूनी 18 क्या 8 और 2 1 3, 384 होगा। 2 बार में 384 होगा ना। अरे 456 माइनस 384, है ना, होगा 2। यहाँ क्या होगा जी बच्चों, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 72, क्या आ जाएगा 72, नीचे आ जाएगा 72, है ना। आई फिर 192 इधर होगा, है ना, 192 होगा, के बार में कटेगा, 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा लगता है, तो 2 बार में घटाएंगे तो 4 144 होगा, क्या होगा 2 बार में 144 घटेगा तो कितना हो जाएगा 6, अरे 8, ये हो जाएगा 8 में से 4 गया तो 4 48 होगा, यहाँ आ जाएगा 72 के बार में, एक बार में 48 घटेगा तो क्या 4, ये होगा 6 में से 4 गया था 2, यहाँ 48 आएगा 2 48। इसका मतलब मेरा मसा आ गया 24 है, बहुत लंबा गया प्रोसेस, मगर फिर भी मसा आएगा मेरा कितना आया मेरा, कितना आया 24 आया मसा। कैसे मसा किए, इसका मसल निकाल दिए तो मसा आ गया मेरा 24, है ना। और क्षेत्रफल कितना आया था जी, फर्श का क्षेत्रफल, तो फर्श का क्षेत्रफल आया था, गुना कर दिए थे, इतना गुने इतना, है ना। इसका कितना आया था, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हो जाएगा भुजा गुने भुजा, इस तरह से होगा, है ना, इस तरह से होगा। हम लोग को टाइल्स का संख्या निकालना है तो सबसे पहले फर्श का क्षेत्रफल निकाल दिए और ये निकाल दिए किसका, टाइल्स का क्षेत्रफल, और डिवाइड कर देंगे या तो आ जाएगा कैची का संख्या, टाइल्स का संख्या आ जाएगा, है ना।
तो इसको ये आया कैसे हम लोग को बतला दिए ये आया कैसे 24, इसका मसा किए तो मसा किए तो 24 आएगा, तो उसका टाल्स का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, टाल्स वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, भुजा गुने भुजा। अब इसको काटिएगा, के बार में कटेगा जी, के बार में कटेगा, तो 24/2016 है ना, तो इसको 24/8 8 चौक 32 और 16 19 192 हो गया है ना, 192। तो पक्का है कि 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 बार में 192 घटेगा तो क्या आएगा, 1 में से 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो 11 9, ये हो जाएगा कटकुट, ये हो जाएगा ए, ऊपर से उतारेगा क्या, ऊपर से उतारेंगे 6 है ना, ऊपर से उतारेंगे क्या 6, के बार में कट रहा है 24 चौके 96 है ना, 24 चौके 96, 84 एक ई कट गया, ई के बार में कटेगा जी, ई 65 बार में कट जाएगा, ई के बार में 65 बार। इसको दोनों को गुना कीजिएगा ना, दोनों को ऊपर में तो गुना के चिन्ह होगा, तब जब गुना कीजिएगा तो मेरा आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 54/60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, गुना करके देख लीजिए बच्चों, कुछ किए नहीं है ना, टाल्स की संख्या निकालना है तो फर्श का क्षेत्रफल बटे टाल्स का क्षेत्रफल, और भाग के हैं तो ये 84 बार में कटेगा, ये 65 बार में कट गया। अब दोनों को गुना किए तो 54/60 आ जाएगा है ना, 54/60 ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड था है ना, लेकिन सवाल हल्का था। बोल रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिसमें 16 40 और 75 से पूरी भाग लग जाए। तो हम ये बतलाए थे आप लोग को, ये बतलाए थे क्या करना है था, छोटी से छोटी बोला था। सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा एलसीएम आ जाएगा, मेरा मान चले आओ, उसके बाद 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंक बड़ी 4 अंकों की छोटी ने बोला है तो 3 को जीरो लेंगे, 1 जीरो कम कर देंगे, छोटी बोलेगा तो 1 जीरो कम कर देंगे, और इसका एलसीएम आ जाएगा कितना 1200 आ जाएगा, एलसीएम लगता है कि 1200 आ जाएगा है ना। देख लीजिए फिर से देख लेते हैं हम लोग ही करके, 16 40 और 75 है ना। अरे एलसीएम लेके छोटी से छोटी बोला था ना जी, ऐसे कर लीजिएगा, छोटी से छोटी बोलेगा ना तो इसमें से जो बच जाएगा ना शेषफल, इसमें से घटा दीजिएगा और इसमें से क्या कर दीजिएगा, मान चलिए यहाँ पर रहेगा, मान चलिए कि आपको मान चलिए कुछ भी रहा 160 रहा, आई मान चलिए 70 रहा, यहाँ पर शेषफल, तो इसमें से घटा के इसमें से जोड़ दीजिएगा है ना। मान चलिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 110 आएगा, यही 110 इसमें जोड़ दीजिएगा है ना। अगर ये ज़्यादा है आ गया, देखिए अब हम तो बतलाए थे कि इसका, अभी तो बतलाएं हम कि इसका लगता है कि 1200 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 1200, आइए आप बोल रहे हैं कि सर इसमें 3 अंक के होगा है ना, तो क्या करेंगे, यही आपका 1200 आपका आंसर होगा। ज़्यादा आ गया तो वही आप मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका सी होता है ना। अगर कम आ गया, मान चलिए हमसे मिस्टेक खा गया कोई एलसीएम करने में, तो आप लोग देखिएगा बस यही करना है कि इसमें से एक घटा के इसको जोड़ देना है, आप कुछ नहीं करना है ना। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है ना, अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल बोल रहा है कि 49 नंबर 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताएं जो 16 40 75 से पूरी भाग लग जाए। ये तो बतलाएं जी अभी है ना। 2 लगातार विषम संख्या को मसा क्या होगा, 2 लगातार विषम बोला है तो विषम मान ले लीजिएगा 3 और 5 लीजिए, इसका मसा कितना आएगा 1 आएगा, मसा क्या आएगा 1 आएगा। फिर 2 लगातार सम संख्या को मसा कितना आएगा, तो 2 आएगा, अरे यही ना आएगा है ना। सम रहेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और विषम रहेगा तो 1 आएगा है ना। सभाज्य संख्या को मसा कितना आएगा, सभाज्य संख्या रहेगा तो 1 आएगा, क्या आएगा मसा 1 आएगा है ना। चलते हैं अगले सवाल पर है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है बच्चों, अगला सवाल 43 में चलते हैं, 53 में चलते हैं। वो रहा है कि 1 लाख है ना जी, वो रहा है 1 लाख को निकटतम उससे बड़ी संख्या मालूम करें जो 8 15 21 से पूरी विभाजित हो जाए। तो क्या कर रहा है, छोटी जैसा संख्या, तो छोटी संख्या रहेगा जिस तरह हम बतलाए थे कि छोटी संख्या रहेगा,
छोटी संख्या रहेगा, वैसा सवाल रहेगा छोटी संख्या, तो हम लोग क्या बतलाए थे आपको बच्चों कि छोटी संख्या रहेगा, छोटी जैसा आना है, बस 6 अंक की छोटी संख्या है, तो यहाँ पर 6 अंक की छोटी संख्या लिख देंगे, 2 4 5 6, 3 2 5, 5 को 0 होगा, छोटी संख्या बोला तो 1 0 कम कर देंगे, 5 को 0 ना, 1 2 3 4 5, है ना। चाहे ये सवाल लिख दीजिए, अगर इसके जगह पर छोटी संख्या रहता तो यही बात होता। आई सब एलसीएम लीजिएगा तो 840 आएगा, क्या आएगा 840 आएगा, क्या आ जाएगा आपको 840 आएगा, क्या आएगा 840, है ना। और शेषफल कीजिएगा, शेष घटाए इसके बाद आप कीजिएगा तो 40 क्या आएगा शेष बच जाएगा। तो छोटी से छोटी हम बार बार बतला रहे हैं कि छोटी से छोटी रहेगा तो शेषवा को इसमें से घटा दीजिएगा, शेष को इसमें से घटा दीजिएगा, तो 840 में से शेष घटेगा तो क्या आएगा 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा, वही ये इसमें जोड़ दीजिएगा। बतलाए थे ना ये बात बार बार बतला रहे हैं कि इसके बाद 800 इसमें जोड़ दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 800 इसको जोड़ दीजिएगा, तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, इतना आपको आ जाएगा, इतना। कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी मैच कर रहा है। छोटी संख्या रहेगा तो ये क्या करना है, इसमें से एक घटा देना है, छोटी संख्या रहेगा तो इसमें से घटा देना है, और बड़ी संख्या रहेगा तो इसमें से डायरेक्ट एक घटा देना है, बड़ी संख्या रहेगा तो इसमें से एक घटा देंगे, वही आंसर आ जाएगा। छोटी रहेगा तो इसमें से घटा के इसमें जोड़ देना, बस कुछ करना नहीं है। समझिए कि लास्ट 1-2 प्रश्न है और लास्ट सवाल होते जा रहा है ना, लास्ट ही समझिए कि 1-2 प्रश्न बना के, है ना। देखिए 54 भी उसी प्रकार है, 54 भी मैं बतलाऊंगा, 54 भी आपका सवाल नहीं बतलाएंगे, उसी प्रकार है ना। ये खुद बना लीजिएगा, 53 जैसा ही है, 53 जैसा ही है ना, 53 जैसा है। आप देखते हैं 53 जैसा ही है, कहाँ गया जी, 54 था हो गया ना, 53 जैसा 55 देखिए, बोला कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक 3 एवं 180 है, तो उनमें से एक संख्या 12 तो दूसरी संख्या क्या हो गई, ये ना सवाल कर रहा। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला बोला, तो दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला बतलाए थे बच्चों, क्या बतलाए थे, दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला लस गुणे मस, है ना। यहाँ दूसरी संख्या रहेगा तो यहाँ पहली संख्या रहेगा, पहली संख्या रहेगा। लसा कितना दिया हुआ है, लसा कितना दिया हुआ है जी, लसा 180 है, मसा कितना है 3 है, और पहली संख्या कितना है, एक संख्या मतलब पहली संख्या कितना है तो 12 है, तो दूसरी संख्या ना निकल जाएगा, 3 चौके 12 काट दीजिए इससे ना, बचा क्या 180 भागा 4 ना बचा 4 चौके 16 घटेगा 2, हाँ 45 बार में क्या कट गया, 45 बार में कट गया। दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला आ गया जी, दूसरी संख्या बराबर आ गया मेरा 45, इसी तरह से बना लीजिएगा, है ना। चलते हैं अगले सवाल पर, है ना। ये सब देखिए जवाहर नवोदय में सवाल पूछा गया है, क्या 56 प्रश्न को जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछा गया 2007 में, क्या हमें पूछा गया 2007 में। ये क्या कर रहा है कि दो भिन्न भिन्न कोर्सिंगों पर लगाए गए दो अलग अलग सिग्नल है, एक 25 सेकेंड के बाद, एक 45 सेकेंड के बाद अंतराल पर बदलते हैं। यदि दोनों एक साथ सुबह 9:20 पर साथ बदलते हैं, एक साथ बदला तो अवधि में के बजे बदलेंगे, ये ना सवाल बोल रहा है। तो ऐसा सवाल तो बार बार बदलाएं कि घंटी वाला पर रहेगा, है ना। इस तरह से रहेगा तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 25 और 45 का एलसीएम लेंगे, 25-45 का तो आ जाएगा 225 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 225 आपका एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 225। लेके देख लीजिएगा बच्चों, हाँ जी मिस्टेक आएगा तो आप लोग देखिएगा, हाँ मेथड गलती नहीं होना चाहिए, है ना। मेथड मेरा गलती होगा नहीं, मेथड कभी गलती नहीं होगा, है ना। 225 आ जाएगा। अब 225 आ गया, क्या आया, ये तो सेकेंड था, तभी तो सेकेंड आएगा ना जी बच्चों, ये भी क्या आएगा सेकेंड आएगा। जब सेकेंड आएगा तो इसको हम लोग मिनट में करने के लिए 60 से भाग करते हैं, 60 180, है ना। घटेगा तो क्या घटेगा तो 45, घटेगा तो 45, इसका मतलब 3 मिनट हो गया, 45 सेकंड जो बच गया, 45 सेकंड भाग कर रहे हैं सेकंड को, तो बचेगा तो सेकंड है ना, तो 3 मिनट। तो पहले से था 9:20, 9 बज के क्या मिनट होगा 23 मिनट, 3 और इसमें जुट गया तो 23।
अब 45 और रह गया, 9 बज के ए हो जाएगा, डी नंबर है ना, डी नंबर आपका ऑप्शन होता है। लास्ट सवाल है, इस आज का लास्ट सवाल है बच्चों, सेम उसी सवाल उसी तरह से है, कुछ करना नहीं है, ये आप लोगों को SW देंगे। ये लास्ट सवाल है, बोला कि 10, 12 और 15 के अंतराल पर ना घंटी बजती है, तो 8:30 बजे बजा है, तो अबरी क्या बजे बजेगा, तो ये सब कैल्शियम कीजिएगा तो आ जाएगा 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60, तो 60 मिनट में आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा, तो इसका मतलब 60 मिनट को हम लोग 1 घंटा बोल सकते हैं ना बच्चों। अरे 60 घंटा को 60 मिनट को 1 घंटा बोल सकते हैं, तो 8:30 बजे बजा था एक साथ, अरे 8:30 बजे एक साथ बजा था, तो अबरी के बजे बजेगा, 1 घंटा बाद बजेगा, 1 घंटा बाद बजेगा, तो के बजे बजेगा 9:30 पर बजेगा, 9:30 पर, है ना, 9:30 पर। सुबह या शाम कुछ, अरे शाम या रहता तब ना, और सो चल जाता, एक ही ऑप्शन है, सुबह रहे चाहे शाम रहे, है ना, तो 9:30 बजे, है ना। आज 57 तक प्रश्न को हल हो चुका है, कल मैं 57 के आगे बतलाऊंगा। कम से कम एक चैप्टर में बोले थे ना कि 90 प्लस या 70 प्लस इस तरह से रहता है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।